हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। सोलर पैनल्स की प्राइस की सीरीज में ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको 2 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम का कितना प्राइस पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वरना अगर आप 2 किलोवाट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखिए। इस वीडियो में मैं आपको ऑन ग्रिड का प्राइस, ऑफ ग्रिड का प्राइस और अगर आपके पास पुरानी इन्वर्टर और बैटरी है और उनके ऊपर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो कितना प्राइस पड़ेगा वो कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 किलोवाट के सिस्टम में आप क्या क्या अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं अप्लायंसेस की बात करूं तो जो 1 किलोवाट वाली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको काफी सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस के नाम बताए थे, जिसमें आप कह सकते हैं फैंस होते हैं, एलईडी बल्ब्स होते हैं, आपका एलईडी टीवी हो गया, इसके अलावा आरओ वाटर प्योरीफायर हो गया, ऐसे छोटे छोटे काफी सारी चीजें होती हैं। ये सारे अप्लायंसेस में आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, तो ये सब आपका 1 किलोवाट पर चल जाता था। 2 किलोवाट पर तो डेफिनेटली ये चल जाएगा। जब 1 किलोवाट पर ये सारे चल सकते हैं तो 2 किलोवाट पर तो चल ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 2 किलोवाट में ऐसा और कौन सा अप्लायंस है जो आप 1 किलोवाट पर नहीं चला सकते और इस पे चला सकते हैं, तो वो है आपका सबमर्सिबल पंप और एसी। जी हां, आपको पता नहीं होगा लेकिन 2 किलोवाट सिस्टम के ऊपर आप एसी और पंप दोनों चीज चला सकते हैं, लेकिन कंडीशन है जो आपका एसी है वो आपका 1 टन का एसी होना चाहिए। 1.5 टन या 2 टन का आप नहीं चला सकते, मैक्सिमम 1 टन का आपका एसी होना चाहिए और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ इन्वर्टर एसी होना जरूरी है, यानी कि उसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग भी होनी चाहिए और वो इन्वर्टर एसी होना भी जरूरी है, तभी आप उसको 2 किलोवाट के सिस्टम पर चला पाएंगे। अगर आप सबमर्सिबल पंप चलाना चाहते हैं तो सबमर्सिबल पंप भी आप चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान रहे उस सबमर्सिबल पंप के जो आपकी एम्परेज है वो मैक्सिमम 6 to 7 एम्पियर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो 7 एम्पियर से ज्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है तो आप उस सबमर्सिबल पंप को इस पर नहीं चला सकते। तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे काफी सारे ब्रांड्स हैं, उनके जो 1 HP के सबमर्सिबल पंप्स होते हैं वो लगभग इतनी एम्परेज कवर करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आप वो सारे सबमर्सिबल पंप्स चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आप नहीं चला सकते। तो जितने भी हैवी लोड अप्लायंसेस होते हैं, मतलब एसी में अगर आप 1.5 टन पे जा रहे हैं या 5 स्टार एनर्जी रेटिंग से कम पे जा रहे हैं, या आपका सबमर्सिबल पंप है वो ज्यादा एचपी का है, या फिर गीजर या फिर आपके जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, मतलब जो ज्यादा हैवी लोड वाले अप्लायंसेस होते हैं, वो सब आप 2 किलोवाट में नहीं चला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जगह की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं मार्केट में काफी डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स आज की डेट में आ चुके हैं, पॉली पैनल से लेके मोनो पैनल्स, मोनो पर्क पैनल्स, बाईफेशियल्स, हाफ कट। तो इसमें ये हो जाता है कि अगर आप पॉली पैनल्स लगाते हैं तो उनको ज्यादा जगह चाहिए होती है क्योंकि वो ज्यादा पैनल्स लगते हैं। अगर आप वहीं पर मोनो पैनल्स या फिर मोनो पर्क पैनल्स लगवाते हैं या फिर बाईफेशियल पैनल्स लगवाते हैं, हाफ कट या कोई भी आप लगवाते हैं, तो वो कम पैनल्स में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप वो वाले पैनल्स लेंगे तो आपको कम जगह लगेगी, पॉली पैनल्स लेंगे तो आपको ज्यादा जगह लगेगी। अराउंड इसमें 200 स्क्वायर फीट की जगह आप मान के चलिए, अगर आप पॉली पैनल्स लेते हैं तो लगभग 200 स्क्वायर फीट की जगह की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी यूनिट 2 किलोवाट का सिस्टम जनरेट करेगा एक दिन में। तो लगभग एक दिन में 8 यूनिट के आसपास 2 किलोवाट का सिस्टम जनरेट करता है। अगर धूप अच्छी हो, मॉर्निंग में आपकी धूप अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, शाम तक अच्छे से धूप है, ना कोई ज्यादा बादल है, ना कोई धूप में कमी हुई है, तो दिन में 8 यूनिट तक आपका 2 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम जनरेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो का कि इसका प्राइस कितना पड़ेगा। तो ऑफ ग्रिड से स्टार्टिंग करते हैं। ऑफ ग्रिड में आपको पता है कि आपके सोलर पैनल्स लगते हैं, सोलर पैनल्स के अलावा आपका सोलर इन्वर्टर लगेगा, बैटरीज लगेंगी, स्ट्रक्चर आपका लगेगा और बाकी जो दूसरी एक्सेसरीज होती हैं लाइक कनेक्टर्स, वायर, वो सारी चीजें आपकी लगेंगी। तो पैनल से स्टार्ट करता हूं मैं। पैनल की अगर मैं पॉली पैनल्स की बात करूं तो मार्केट में आपको 330 वाट, 335 वाट के काफी सारे पैनल्स मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड की तरफ से। ये सारे पॉली पैनल्स होते हैं और एक पैनल की कॉस्ट लगभग 8000 के आसपास होती है। तो मान लीजिए 2 किलोवाट में आपको 6 पैनल्स लगभग लगेंगे, तो उसकी जो आपकी कॉस्ट पड़ गई वो पड़ गई 48,000 से लेके 50,000 के आसपास। अगर आप मोनो पर्क पैनल्स लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको पता होगा 395 का एक ल्यूमिनस का मोनो पर्क पैनल आता है। तो अगर आप वो वाला पैनल लगवाएंगे तो आपके 5 पैनल्स में ही आपका 2 किलोवाट का सिस्टम रेडी हो जाएगा और एक पैनल की कॉस्ट होती है लगभग 11,000, तो इसमें लगभग 55,000 के आसपास आपकी जो पैनल की कॉस्ट बैठती है। अब इसमें काफी लोग कहेंगे कि यार ये तो एक्सपेंसिव हो गया, पॉली पैनल सस्ते पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली यार यही तो होता है, सबको पता है पॉली पैनल सस्ते होते हैं, लेकिन मोनो पर्क पैनल्स की अपनी एफिशिएंसी होती है करंट जनरेट करने की, उनकी ज्यादा होती है, तो इसलिए प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो ये प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है, लेकिन आगे कम हो जाएगा जब सोलर
सोलर स्ट्रक्चर की बात आएगी, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले समझ लेते हैं कि हाफ कट पैनल का प्राइस कितना पड़ेगा। तो हाफ कट अगर आप देखेंगे तो हाफ कट मार्केट में आपको 440 वॉट का एक पैनल आपको देखने को मिलता है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 18,000 रुपए के आसपास है, और ऐसे 5 पैनल्स आपको लगवाने पड़ेंगे। तो टोटल आपको ये 80,000 से ऊपर का पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपने घर के आसपास कहीं पर पता करेंगे तो ये जो पैनल्स हैं ये आपको लगभग कम प्राइस के भी थोड़े मिल जाते हैं। तो लगभग 75,000 रुपए के हाफ कट सोलर पैनल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। 5 पैनल्स ही लगेंगे ये भी, लेकिन 75,000 रुपए के आसपास इनकी कॉस्ट पड़ेगी। सोलर पैनल्स के बाद अब बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की। तो इसमें आपको पता है 2 किलोवाट का ये हमारा पैनल है, और इन्वर्टर जो होते हैं वो केवीए में आपको मिलते हैं। तो किलोवाट और केवीए दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और 2 किलोवाट का अगर आपको कोई सिस्टम चलाना है, लाइक सोलर पैनल इंस्टॉल करने, तो उसके लिए 2 किलोवाट से ज्यादा केवीए का कोई आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। तो मार्केट में स्मार्टन का 2.5 केवीए का इन्वर्टर अवेलेबल है, जो कि 1800 वॉट तक का लोड हैंडल कर सकता है। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो है 13,500 रुपए। और आपको बता दूं ये एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी होती है और एमपीपीटी होती है, और एमपीपीटी बढ़िया टेक्नोलॉजी होती है। इसमें जो करंट जनरेटिंग एफिशिएंसी होती है सोलर पैनल की, वो कहीं ना कहीं एमपीपीटी इन्वर्टर के द्वारा बढ़ जाती है। तो ये बढ़िया इन्वर्टर है, 2.5 केवीए का है, और 13,500 रुपए इसकी मार्केट में कॉस्ट पड़ेगी। आप अपने आसपास भी पता कर सकते हैं, अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप वहां पर से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलर बैटरीज की। तो बैटरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 तरीके से बैटरीज आपको मिल सकती हैं। पहली, कुछ लोग कहेंगे कि हमें रात को बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आती है और इलेक्ट्रिसिटी जाने का कोई ऐसा मतलब है नहीं, तो हमें कोई ऐसा बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार, हमें तो बैटरी बैकअप भी चाहिए, हो सकता है रात को लाइट चली जाए और हमारे घर पर ज्यादा अप्लायंसेस चलते हैं, ज्यादा पंखे चलते हैं, तो बैटरी बैकअप तो हमें चाहिए। तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको बैटरी बैकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 150 AH की 2 टॉल ट्यूबुलर सोलर बैटरीज ले सकते हैं ल्यूमिनस की तरफ से। इसमें एक बैटरी का प्राइस आपको लगभग 14,000 के आसपास पड़ जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो बैटरी का प्राइस होता है वो काफी हद तक उनके वारंटी के ऊपर डिपेंड करता है। काफी दूसरी बैटरीज भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी जिन पर वारंटी आपको कम मिलती है, और कम मिलेगी तो उनका प्राइस भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें आपको यही रिकमेंड करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वारंटी के साथ जाइए, और वारंटी के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस देख लीजिए, कहीं उसके ऊपर प्रो रेटा वारंटी ना लग रही हो। तो ये 5 साल की आपको कंप्लीट वारंटी मिल रही है इस बैटरी पर, और इसलिए इसका जो प्राइस है वो 14,000 रुपीज है। वहीं पर अगर आप बैकअप के साथ जाना चाहते हैं तो आप 200 AH की 2 टॉल ट्यूबुलर सोलर बैटरीज लगवा सकते हैं। उनका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा लगभग 16 से 16,500 रुपए एक बैटरी का। तो उसमें ये हो जाता है, क्योंकि वो 200 AH की 2 बैटरी है, तो उसमें आपको रात को बैकअप अच्छा मिल जाता है। तो आपको समझ में आ गया, बैकअप चाहिए तो 200 AH, अगर बैकअप नहीं चाहिए तो 150 AH। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो है जीआई स्ट्रक्चर। तो पैनल्स हो गए हमारे, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई, अब जीआई स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिस भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप लगवा रहे हैं वहां पर एक बार पहले पता कर लीजिए कौन सा स्ट्रक्चर वो यूज करेंगे। काफी सुनने में आ रहा है कि ऐसे डीलर्स हैं जो नॉर्मल एक लोहे के स्टैंड पर आपके सोलर पैनल्स खड़े कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपके जो सोलर पैनल्स हैं उनकी वारंटी लगभग 25 साल की आपको परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है। तो इसका मतलब वो 25 साल तक काम करेंगे। जो लोहे का नॉर्मल स्टैंड होता है वो इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, आपके सोलर पैनल को भी नुकसान हो सकता है। तो एक बारी में थोड़ा सा पैसा लगा लीजिए। अच्छा, जीआई स्ट्रक्चर होता है, इसमें जिंक की कोटिंग होती है, इसमें जंग नहीं लगता। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूं तो पर पैनल के हिसाब से आप कह सकते हैं लगभग 1100 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, अगर आप पॉली पैनल्स लगवा रहे हैं जहां पर आपके 6 पैनल लगेंगे तो 1100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, 6600 रुपए बैठता है, 6600। अगर आप वहीं पर मोनो पर पैनल्स लगवाना चाहेंगे तो वो आपके 5 पैनल्स में काम हो जाएगा। तो आपके 1100 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 5500 रुपए पड़ेगा। तो देखा आपने, शुरू में जैसे मोनो पर की जो ओवरऑल कॉस्ट थी पैनल्स की वो बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर स्टैंड के मामले में थोड़ी सी कम हो गई है। सेम चीज हो जाती है कनेक्टर्स के मामले में, क्योंकि कनेक्टर्स कम लगेंगे तो थोड़ी कॉस्ट वहां पर रिड्यूस हो जाएगी। डीसी वायर आपका लगता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहां पर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको पूरे सिस्टम की कॉस्ट बिठानी होती है कि लगभग कितनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से सोलर पैनल का जो जीआई स्ट्रक्चर होता है उसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी, 1100 रुपए के आसपास एक पैनल के हिसाब से आप कॉस्ट मान के चलिए। आप जितने पैनल्स आप लगवाएं, जो भी आप लगवाएं, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें आप चाहें तो एक लाइटनिंग अरेस्टर आता है, वो लगवा सकते हैं। अगर आपके एरिया में आपको लगता है ऐसा कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आसमान से ज्यादा गिरती है और वो अगर आपके सोलर पैनल पर गिर गई तो आपके सोलर पैनल्स खराब हो जाएंगे, तो ऐसे में लाइटनिंग अरेस्टर आप लगवा सकते हैं, जो कि आसमान से गिरी हुई बिजली को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके सोलर पैनल्स खराब नहीं होते। लेकिन मैं आपको ये तभी रेकमेंड करूंगा अगर आपके एरिया में ऐसी सिचुएशन है जहां पर बिजली गिरती रहती है, तो आप इसके तरफ जाइए, वरना कोई इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। दूसरी तरफ अर्थिंग का काफी जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। इसमें मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका 3 किलोवाट या उससे
उससे बड़ा सिस्टम है तो आप अर्थिंग के बारे में सोचिए। 3 किलोवाट से कम का सिस्टम है तो अर्थिंग की कोई ऐसी मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती, और क्योंकि ये 2 किलोवाट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आप अर्थिंग करवाना चाहते हैं तो 1900 रुपए की आपकी किट पड़ती है, जिसमें आपको 2 मीटर की आपको कॉपर की रॉड मिल जाएगी, एक केमिकल बैग होता है 25 किलो का, वो आपको मिल जाएगा, और ये 1900 रुपए के आसपास आपको पड़ता है, और आपको ये खुद इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। आप अपने घर पे अर्थिंग सिस्टम करवा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं डीसी वायर की। तो इसमें सोलर पैनल्स में डीसी वायर का यूज होता है। उसका रीजन आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो नॉर्मल हमारे घरों पर बिजली के वायर लगे होते हैं ये एसी वायर होते हैं, और इनके ऊपर जो लेयर होती है इंसुलेशन की वो एक सिंगल लेयर होती है। जो डीसी वायर होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें जो लेयर होती है वो डबल लेयर हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो वायर बाहर की तरफ रहता है, सोलर पैनल से नीचे आ रहा होता है छत से, तो सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है उससे वो वायर खराब हो सकता है। तो ऐसे में अगर डबल इंसुलेशन लेयर होती है तो वायर काफी अच्छा रहता है, जो आपका करंट है वो लॉस नहीं होता। सोलर पैनल से नीचे इन्वर्टर तक आपका प्रॉपर करंट आता है, उसमें लॉस नहीं होता आपको, तो अच्छा करंट आपको देखने को मिलता है। तो डीसी वायर आपको लगाना है। डीसी वायर अगर आप पॉली पैनल से लगवा रहे हैं तो आप 4 mm का वायर भी यूज कर सकते हैं या फिर 6 mm का वायर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मोनो पैनल्स लगवा रहे हैं तो ऐसे में आपको 6 mm और 10 mm दो तरीके के वायर्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो जो 4 mm का वायर है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको लगभग 44 रुपए पर मीटर की पड़ेगी, और वहीं जो 6 mm का वायर है उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 64 रुपए पर मीटर की पड़ेगी। अगर हम 10 mm के वायर की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 125 रुपए मीटर के हिसाब से पड़ेगी। और इसमें मैं आपको बता दूं, मुझे सुनने में आया कि मार्केट में काफी लोकल ब्रांड्स हैं जो डीसी वायर तो आपको दे रहे हैं काफी सस्ते में, लेकिन इनकी क्वालिटी एकदम बेकार है। तो अगर आप सब कुछ बढ़िया लगवाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि डीसी वायर भी आपको बढ़िया कंपनी का मिले, तो माइक्रोटेक का डीसी वायर मार्केट में अवेलेबल है, जो कि काफी बढ़िया क्वालिटी का है, और क्योंकि एक ब्रांड का नाम लगा हुआ है तो आप वहां पर सुनिश्चित रह सकते हैं कि आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये लगभग माइक्रोटेक के जो वायर है उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गई टोटल बात, मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स के प्राइस बता दिए। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो तीनों ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, और अगर आपके पुरानी इन्वर्टर और बैटरी है उन पर टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ ग्रिड में आपका जो ये सिस्टम है वो पूरा लगभग 1,10,000 से लेके 1,20,000 के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा। ऑन ग्रिड में क्योंकि वहां पर हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आप बैटरी की कॉस्ट रिमूव कर सकते हैं, और बैटरी की लगभग 30,000 के आसपास की कॉस्ट अगर आप कम करेंगे तो इस पूरे सिस्टम का जो प्राइस है वो आपका रिड्यूस होकर आ जाता है 75,000 से 90,000 के अंदर अंदर। वहीं पर अगर आपके पास पुरानी इन्वर्टर और बैटरी है तो ऐसे में आपको एक चार्ज कंट्रोलर लेना होता है अलग से, तो इस वाले सिस्टम में आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो लगभग 70,000 से 80,000 के आसपास पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, मतलब इससे ऊपर ये कॉस्ट नहीं जा सकती, तो मैंने आपको मैक्सिमम बताया। अब ऐसा मत करना, आप में से काफी लोग कमेंट करके लिखेंगे कि मैंने अपने घर पर लगवाया है या मैं लगवा रहा हूं मेरे को तो 50,000 में पड़ रहा है, 40,000 में पड़ रहा है। अच्छी बात है यार, मैं तो कहूँ आपको फ्री में पड़ जाए वो अच्छी बात है, मैं आपको मैक्सिमम कॉस्ट बता रहा हूँ कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी से भी लगवा रहे हो और वो आपको इससे ऊपर कॉस्ट बता रहा है तो कहीं ना कहीं आप किसी और से एक बार कांटेक्ट करके देखिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा कॉस्ट बता रहा है। इसके अलावा अगर आप पुराने इन्वर्टर और बैटरी के ऊपर ये पैनल्स लगवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक यूनिट एक्स्ट्रा लगती है जिसको बोलते हैं चार्ज कंट्रोलर। तो स्मार्टन का 12/24 वोल्ट का 50 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर लगेगा 2 किलोवाट सिस्टम पे, जो आप मार्केट से ले सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो लगभग 4,700 रुपए है। तो आप कह सकते हैं आपको सिर्फ सोलर पैनल्स की कॉस्ट देनी है, स्ट्रक्चर जो होता है वायर और जितनी एक्सेसरीज होती हैं उनकी कॉस्ट देनी है, इन्वर्टर और बैटरी की कॉस्ट नहीं आपको देनी। उसकी जगह आप चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं, ये वाला जो स्मार्टन का मैंने आपको बताया 4,700 के आसपास ही आपको पड़ेगा। तो ये ओवरऑल कॉस्ट हो गई 2 किलोवाट सिस्टम की, जो कि मैंने सारे कंपोनेंट्स की डिवाइड कर करके आपको बता दी किस किस की कितनी पड़ेगी। और याद रखिए मैंने आपको बिल्कुल मैक्सिमम कॉस्ट लेके चल के बताई है, इससे काफी कम में पड़ जाएगा। जहां तक मेरा अनुमान है आपका जो सिस्टम है वो इससे काफी कम अमाउंट में रेडी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम कॉस्ट लेके चल रहा हूं और वो मैंने आपको बताई है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हम में से काफी लोग हैं जो अपने घरों पर सोलर पैनल या तो लगवा रहे हैं या लगवा चुके हैं और काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है बेकार रहा हो, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है काफी अच्छा रहा हो, आपका बिजली का बिल एकदम जीरो हो चुका हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ और दुनिया में बाकी जो लोग हैं जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है solarclap@gmail.com। आप हमारी इस मेल आईडी पर एक मेल लिख के भेजिए, आप अपना बस कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, एक लाइन लिख के बता दीजिए कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा और आपकी जो वीडियो है पूरा एक्सपीरियंस वो कवर करूंगा और अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा। और हर इंसान को, इंडिया के हर व्यक्ति को हम आपकी स्टोरी दिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो ये सारी स्टोरी मैं कवर करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर
सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। और एक बात आपको बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 किलोवाट 2 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट अभी मैंने कवर करी है 2 वीडियो में। इसके आगे 3, 5, 8, 10 और बड़ा प्लांट अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसकी सारी वीडियोस भी आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।